हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उसी सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट 11 है। इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों, वे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लें। और वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। आज के वीडियो में 25 प्रश्न हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वीडियो को पूरा देखना। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। इसमें ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, बी ऑप्शन है खंड स्तर पर, सी ऑप्शन है जिला स्तर पर, और डी ऑप्शन है राज्य स्तर पर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? इसमें ऑप्शन सही है बी, खंड स्तर पर गठन होता है पंचायत समिति का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसमें ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, बी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है भारत के चुनाव आयोग द्वारा, और डी ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत चुनाव निर्वाचन या चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? इसमें ऑप्शन है एक सलाहकार समिति, बी ऑप्शन है एक प्रशासकीय समिति, सी ऑप्शन है एक परामर्शदात्री समिति, और डी ऑप्शन है एक निरीक्षण या निरीक्षण प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय समिति या एक प्रशासकीय प्राधिकरण। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? इसमें ऑप्शन है सलाहकारी निकाय, बी ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकरण, सी ऑप्शन है परामर्शी समिति, और डी ऑप्शन है पर्यवेक्षिकी अधिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक अधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक अधिकरण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन है इसमें लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, बी ऑप्शन है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, और सी ऑप्शन है कृषकों को शिक्षित करने के लिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन है रोजगार बढ़ाना, बी है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सी ऑप्शन है लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, और डी ऑप्शन है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। प्रधान लक्ष्य क्या है? इसमें ऑप्शन है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व बढ़ाना, बी ऑप्शन है चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ऑप्शन है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, और है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन है
ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग से एक अभिन्न अंग रहा है। और बी ऑप्शन है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है। सी ऑप्शन है यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जोड़ी संरचना है। और डी ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। और इसमें पूछा है कौन सा इसमें सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह गलत है। 73वां संशोधन 24 अक्टूबर 1993 को प्रभावी हुआ था, 15 अगस्त नहीं है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पंचायती राज एक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है इसमें एक है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, 2 है जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, चौथा है पद सोपानिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट स्कीम में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और कूट इसका है ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 1 2 और 3, डी है 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर क्या है करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। पंचायती राज व्यवस्था एक व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी है लोगों की हिस्सेदारी, सी है सामुदायिक विकास, और डी है ये सभी। किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसमें ऑप्शन है ए कुल स्थानों का 1/3, बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, सी ऑप्शन है कुल स्थानों का 1/4, और डी ऑप्शन है परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। तो इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सही है, कुल स्थानों का 1/3 पंचायत में महिलाओं को आरक्षण स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन है इसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी ऑप्शन है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और डी ऑप्शन है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आंसर करिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसमें ऑप्शन है ए इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बी इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी ऑप्शन है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद होते हैं, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी सही हैं। सही आंसर करिए इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? ऑप्शन है 28, 29, 30, 27। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 29 विषय रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे?
इसमें ऑप्शन है ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंतर निर्वाचन होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य के राज्यपाल द्वारा, सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त करता है? आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, और बी ऑप्शन है ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सी ऑप्शन है प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, और डी ऑप्शन है ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आंसर करिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, यह सही नहीं है। प्रत्येक राज्य नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। और दूसरा कथन है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय, यहाँ समर नहीं, यहाँ समय होगा, समय होगा, के लिए ही जारी रहती है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें केवल 2 सही है। इसमें ऑप्शन दिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 2 3, सॉरी 1 या 2 दोनों। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, क्योंकि पंचायत का जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है, सॉरी 21 वर्ष है, और यहाँ दिया गया है 25, इसलिए पहला यह गलत है। और दूसरा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहेगी, यह सही है। इस बार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? इसमें ऑप्शन है, मतलब 1 नंबर है ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, और 2 नंबर है ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, और तीसरा है अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा सर्वेक्षण होना है, सर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। कौन सा सही है इसमें? तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरियाज में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है?
इसमें ऑप्शन है ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी सरपंच या उप सरपंच, डी ऑप्शन है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ग्राम सभा का सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसमें ऑप्शन है और आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? इसमें ऑप्शन है स्वशासन प्रदान करना, बी ऑप्शन है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी ऑप्शन है जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, और डी ऑप्शन है जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया? किस राज्य ने किया? इसमें ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? यह यूपी लेखपाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आने की संभावना है इस प्रश्न का, इसलिए आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाएं, बी ऑप्शन है राज्य सरकार, सी ऑप्शन है केंद्र सरकार, और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है। राज्य और जिले के बीच समन्वय होता है, कौन होता है? इसमें ऑप्शन है जिलाधीश, बी ऑप्शन है उप जिलाधीश, सी ऑप्शन है तहसीलदार, और डी ऑप्शन है राजकोष अधिकारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिलाधीश। राज्य और जिले के बीच समन्वय का काम करता है जिलाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? यह भी यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यूपी त्रिपल में यह कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है 1963 में, बी ऑप्शन है 1974 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1950 में। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1950 में। इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एवं एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।